मैं दावत खिताब दूंगा कादिर पटेल साहब को कि आए और खिताब करें। नारे रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, मेरे जिले के सदर उम्मीदवार सूबाई असेंबली जनाब लियाकत अली आसकानी साहब, सिटी एरिया के सदर जनाब मूसा मैंगल साहब, हमारे सीनियर साथी अली मोहम्मद सैयद साहब, जावेद सम्मू साहब, हयात भाई, किसका नाम लूं मैं, हमारे नौजवान नायब नाज़मीन दोनों यहाँ अस्साम और उस्मान, रजब ख्वारो साहब, मौला बख्श खोसू साहब, और सबसे बढ़ के मेरे बड़े भाई, मेरी जद्दोजहद के पुराने साथी, आज का ये पुरवकार, खूबसूरत और हद निगाह तक फैला हुआ पंडाल सजाने वाले अब ये बेटा पढ़ते हैं, मेरे बशीर भाई, हमारा एक साथ रहा है पुराना, और आज बशीर भाई आपके इस मजमे में और बशीर भाई आज के इस जो आपने पंडाल सजाया है, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, मेरी माँ और मेरी बहनों का, ये पंडाल बताता है कि तजुर्बा होता है, उस्ताद होता है। तो अभी करीम का मैंने नाम लिया, खुश हो गया, दिल खुश हो गया। हकीम का भी नाम नहीं लिया, रायब बंगलानी साहब भी यहाँ बैठे थे, परवेज दोदा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, अली मोहसिया कर लिया मैंने नाम। और सबसे बढ़ के इस पंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, बीबी शहीद के अदना कारकुन का सलाम कबूल। कोशिश करूंगा कि वो बात न दोहराऊं जो मुझसे पहले मेरे पेशरो आपसे कर चुके हों। किस्सा सिर्फ इतना है कि इस मुआज कोट का और भुट्टो खानदान का एक ताल्लुक भी है, एक रिश्ता भी है, और ये रिश्ता यकतरफा नहीं। इस रिश्ते को आपने साबित होते हुए कल देखा है कि जिसकी एक झलक देखने को पाकिस्तान तरसता है, जिसकी एक महक मुस्कुराहट देखने को पाकिस्तान तरसता है, वो फूल जैसी तस्वीर बेनजीर आपकी गलियों में आपके साथ थी। ये रिश्ता भुट्टो का मुआज के साथ है।
और हम खुशकिस्मत हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि इस आवाम और भुट्टो के जोड़ने में हमारे पास वो शख्सियात मौजूद है जो एक बाउंड का किरदार अदा करते हैं, एक दूसरे को मिलाने का किरदार अदा करते हैं, जिसमें इस वक्त अक्सरियत स्टेज पर मौजूद है। ये वो लोग हैं जो आवाम और क़यादत के दरमियान, बल्कि हम जैसे वर्करों के दरमियान राब्ता बनते हैं। आपके मसले दूसरी जमात वालों से कहो कि चलो हम तुम्हें वोट देते हैं, तुम्हारा एमएलए भी जिता देंगे, तुम्हारा एमपीए भी जिता देंगे, तुम्हारे पास बशीर बलोच है जो हमारा मसला वहां ले जाए, तुम्हारे पास अली मोहम्मद सैया है जो हमारा मसला वहां ले जाए, तुम्हारे पास रायब बंगलानी है जो हमारा मसला वहां ले जाए, तुम्हारे पास हसाम है जो हमारा मसला वहां ले जाए। मैं नाम लेता जाऊं, आप गिनते जाओगे, सुबह हो जाएगी। तो हमारी ताकत, एक तो ताकत का सरचश्मा हुआ आवाम, मेरी माए बहने, और दूसरी ताकत ये स्टेज पर मौजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुर्खी है। और बात कोई इतनी मुश्किल भी नहीं। आप जरा अपने इर्द गिर्द देखें, काम की बातें नहीं दोहराता, तारीख नहीं दोहराता, सिर्फ एक बात करता हूं कि आप देखें कि उम्मीदवार इस वक्त कौन कौन इन हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जरा उनके नाम पड़े दीवारों पर लिखे हुए, जरा तस्वीरें देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये पुराने शिकारी फिर नया जाल लाए हैं। अब आप देखें कि दो लोगों की एक साथ चौकिंग में रास्ते में देखता आ रहा हूं, एक मुल्ला दूसरा लोटा। अभी जोड़ी कैसी बनी आप देखो। ये एक मजहब के नाम पे वोट मांगता है और दूसरा लोटा जो बीबी शहीद के खून से पैसे कमाकर हमारे पास से भागा है, वो उस मुल्ला पे पैसा लगा रहा है। और ये मुल्ला, ये वो मुल्ला है जब आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, हम इसलिए चाहते हैं, हम उलमाए दीन की कदर करते हैं, हम उलमा को अपने सर का ताज समझते हैं। याद रखिएगा, मुल्ला और आलिम में बहुत बड़ा फर्क होता है। और बहुत सारी जमातें तो खालों के चंदे पे ये कुर्बानी के खाल जमा करके कोई इसमें इलेक्शन लड़ रहा है, कोई आप जुम्मे की नमाज जब आपके सामने से 10 बार रुमाल गुजरता है तो उसमें पैसे डालने पड़ते हैं। पूछो भाई ये किसके पैसे हैं, तो बोलता है वही जिसका इलेक्शन है, वो इलेक्शन लड़ेगा इन्हीं पैसों से। अरे चंदा भी हमारा, वो हमारे सामने खड़े हुए हो, ये काम की तमीज। और आप अंदाजा करें कि वो जमातें भी हमारे यहां वोट मांगती फिर रही हैं, जिन्होंने हमारे नस्ल कुशी की, कत्ल किए हमारे नौजवान दर्जनों में, हमें लाशें उठानी पड़ी। एक शहीदों की लंबी फहरिस्त हमारे पास आज भी मौजूद। हम नहीं जाना चाहते उस डिटेल में, उस गहराई में, लेकिन मैं हैरान हूं कि हमारे बच्चों के कत्ल करके तुम हमसे किस तरह वोट मांग रहे हो। शर्म तुमको मगर नहीं आती। कौन है मैदान में? यही लोग, वही पुराने शिकारी, जाल नया। लेकिन ये भागेंगे कैसे? ये हमारा पीछा कैसे छोड़ेंगे? कोई ना कोई हमारा भाई उनके हाथ लग जाता है तैयारी पे। कोई किसी छोटी बात पे नाराज होके
या कोई, फिर मैं नहीं कहना चाहता, थोड़ी बहुत लालच का शिकार होगी तो इनको फिर जगह मिल जाती है। इनकी तो इस सोच में औकात भी नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह नहीं होगी, जमानत जब्त। इनको तो बैठने की जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर हमारा जीना मरना एक साथ, मुझसे पेशरों मुकर्ररों ने कहा थोड़ा ज्यादा कम बहुत काम जो करे पीपल्स पार्टी, वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 24 घंटे शिकायत पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अवाम के दरमियान, आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के साथ इलेक्शन हो तो इनकी गाड़ियां यहां पे गश्त कर रही है। भाई क्यों? क्या आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है? अब मेरे ख्याल में हर 5 साल बाद, पता नहीं हम इलेक्शन में हो ना हो, जिंदगी कितनी, लेकिन खुदा के वास्ते हम लोगों को, मैं पहले भी कह चुका कि बार बार मिलकर बैठना होगा। हम अपना अपना किबला अलग करके अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। हमें एक जगह मजमूई सोच के साथ बैठना होगा। हमें अपने इज्तिमाई मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी। हमें अपने मसाइल खुद हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना होगा कि जिसका मंशूर भी खिदमत, जिसका मुकद्दर भी खिदमत, जिसका जज्बा भी खिदमत और जिसकी तालीम भी खिदमत, जिसकी तरबियत भी खिदमत और जिसका कौल भी खिदमत, जिसका कौल भी खिदमत, और उस शहीद का साथ देना होगा कि जान देने से बड़ी कोई खिदमत नहीं होती। पीपल्स पार्टी को जब वोट देते हो तो किस किस चीज को एक साथ वोट दे रहे होते हो पता है? आप वोट दे रहे होते हो, जुल्फकार अली भुट्टो को सलाम पेश कर रहे होते हो कि शहीद कायद ये वोट तेरा। आपका एक वोट कितनी जगह जाता है? आपका वही वोट जाता है बीबी साहबा को कि मेरी शहीद बहन ये वोट तेरा। आपका तीसरा वोट जाता है बिलावल भुट्टो को कि मेरी शहीद बहना हम तेरे बेटे के साथ खड़े हैं, ये वोट तेरा। आपका यही वोट जाता है चौथी जगह को कि गरीब और भुट्टो का एक रिश्ता है, गरीब मानता है कि पीपल्स पार्टी हमारे मसाइल हल कर सकती है, वो वोट उसका। तो पीपल्स पार्टी को जब तीर के निशान को 2 बैलेट पेपर पे आप ठप्पे मारते हो, वोट 6 पड़ते हैं। शहादत को, खिदमत को और विरासत को। मैं अपनी जवाब से उम्मीद रखूंगा मेरी माओ बहनों से, अपने गुफ्तगू को इस तरह समेटूंगा कि ये लोटे लुटेरे, ये अजीब मखलूक हमारे दरमियान से उस वक्त भागेगी, उस वक्त इनको अंदाजा होगा कि अब लोगों में शऊर आ चुका, जब हमारी कास्टिंग 90% से ऊपर हो और इन मौसमी मेढकों को एक वोट न मिले, जमानत जब्त। तब उन्हें पता चलेगा कि लोग जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह आपने पहले भी कभी मायूस नहीं किया, यकीन है अब भी नहीं करेंगे, लेकिन इस बार मैं 10 बस्ता कहूंगा कि कास्टिंग 30-40% नहीं 90% होनी चाहिए, ताकि ये भाग जाए, ताकि ये दफा हो जाए, ताकि इन्हें पता चले कि ये भुट्टो का घर है। और अगर 90% तक कास्टिंग ले जाने के लिए तैयार हो तो फिर हस्बे रिवायत मुझे नारे का जवाब और मेरी हद नजर से आना चाहिए, उस तरह आना चाहिए कि मुझे भी एहसास हो, इन्हें भी आवाज जाए कि आप लोटो लुटेरों की मुआश में